नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रबलन का सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। रेनफोर्समेंट थ्योरी, हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उन्हीं में है ये प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लियोनार्ड हल ने दिया था, जो कहाँ से थे? हमारे अमेरिका से। मैंने याद किया कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। कब दिया? 1915 के अंदर। उनकी एक बुक थी व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उसके अंदर उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। मीनिंग इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का हमारा बेस आधार क्या है? वो क्या है? ये जो हमारा वाक्य था, मीनिंग सीखना होता है ना, वो क्या है? आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। मीनिंग सीखने की प्रक्रिया क्या है? आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा। मीनिंग यदि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम उस चीज को क्या कर लेते? सीख लेते हैं। यही उसने आधार बनाए इसके सिद्धांत, इसके आधार पर उसने अपनी थ्योरी दी। इसके नाम और क्या क्या हो सकते हैं? प्रबलन सिद्धांत के नाम क्या थे हमारे पास? गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको, मैथमेटिकल थ्योरी भी कहते हैं, प्रकल्पित निगमन मीनिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है? आवश्यक अवलोकन मीनिंग नीड रिडक्शन थ्योरी, जैविक अनुबंधन या आवश्यकता सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये जैसे ज़्यादा इसमें मतलब नाम से इम्पोर्टेंट हमारे लिए आवश्यकता पूर्ति, प्रबलन का सिद्धांत या सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये थे इसके बाकी नेम्स। किसने दिया? ये हल ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो इसको SOR थ्योरी भी बोलते हैं, SOR लर्निंग थ्योरी, एक प्रिस्कार्स थ्योरी, निगमन थ्योरी या प्रेरण प्रबलन हर्षद सिद्धांत, इसी के ये नाम है। हल ने एक क्या दिया? फॉर्मूला भी दिया उस थ्योरी के इस पर। वो क्या था? बिहेवियर होता है ना, वो मल्टीपल होता है ड्राइव्स का और हैबिट का। मीनिंग चालक और आदत का जो मल्टीपल होगा, गुणनफल होगा, वो ही क्या होता है? हमारा व्यवहार होता है। ये किसने कहा? हल ने कहा। हल ने कहा कि व्यवहार क्या है? चालक और आदत का क्या होगा? गुणनफल होगा, वो हमारा व्यवहार होता है। जो हल थे उन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसी के बेस्ड पे उन्होंने प्रयोग किया चूहे के ऊपर। पहले उन्होंने जैसे मतलब चूहे पर किया, चूहे पर ये किसके बेस्ड किया? थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे बिल्ली के ऊपर, उसके बेस्ड था। उन्होंने क्या करा? मतलब जैसे थॉर्नडाइक थे, उन्होंने कहा कि बिल्ली को किसी पिंजरे के अंदर रखा हुआ था, वही था जिसके अंदर क्या करता है, वो बाहर जैसे भोजन रखता था, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्ली क्या करती थी? प्रयास करती थी उस भोजन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने क्या किया? परिस्थितियां बदल दी। जो बिल्ली थी उसकी परिस्थिति बदल दी, या कह सकते बाहर जो स्टिमुलस जो हमारा भोजन था उसकी स्थिति बदल दी। उसके बेस्ड उसने क्या किए? सिद्धांत दिए। जैसे पहले उसने क्या रखा कि भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा। किसने? अपने हल ने कहा कि उसने पहले बिल्ली पर किया, जैसे भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा, वहां पे भोजन बाहर रखा जो किसका काम कर रहा था? उद्दीपक का। उस भोजन को देखकर बिल्ली क्या करती थी? प्रयास करती थी, और वो क्या एक टाइम ऐसा आता दरवाजा खोलना सीख जाती। मीनिंग जिस खटके के ऊपर या जिस लीवर के ऊपर वो मतलब मारना सीख जाती, जिससे वो पिंजरा खुल जाता था, पजल बॉक्स हमारा खुल जाता था। तो वहां से क्या हुआ? उसने सीख लिया ना प्रयास के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे अब देखो दूसरा, जैसे बिल्ली को रखा जिसका मतलब भूखी नहीं थी, पेट भरा हुआ था, उसको रखा पजल बॉक्स के अंदर, बाहर वही भोजन रखा, पर बिल्ली क्या करती है? उस मतलब भूखी नहीं है इतनी, तो भोजन उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रख रहा, वो थोड़े बहुत प्रयास कर रही है, पर बाद में क्या कर देती है? जैसे उसे नहीं खुल रहा तो एक दो प्रयास करके रुक जाती है, क्योंकि उसके पास क्या है? उस कोई आवश्यकता नहीं है ना उस चीज़ की, उसको मीनिंग उसको भोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भरा हुआ पेट है। तो यहाँ उसने सीखना बंद कर दिया ना। तो पहले क्या था? जैसे भूखी थी तो उसको भोजन तो चाहिए, वो प्रयास करती रही, और वो एक टाइम ऐसा होता कि सीख जाती है कि कौन से चीज़ पे क्या मारूं कि वो हमारा पंजा मारे, या जैसे भी मुंह से जैसे भी वो उस खटके को खोलना सीख गई अपने पिंजरे को। ठीक है। उसके बाद भूखी बिल्ली को रखा पजल बॉक्स के अंदर। तीसरा उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें बाहर वो क्या रखता है? भोजन को आभासी रखता है, मीनिंग वास्तविक भोजन नहीं रखा वहां पर, उसने सिर्फ भोजन की तरह प्रतीत होने की कोई चीज रख दी। स्टार्टिंग में बिल्ली क्या है? भूखी है, वो तो प्रयास करेगी, बाहर आने के प्रयास करती है, और वो मतलब जैसे बाहर जाती है उसको क्या है? आभासी भोजन मिलता है, वास्तव में कोई भोजन नहीं मिल रहा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली बाहर आने के प्रयास करने बंद कर देती है। मीनिंग यहाँ पर उसके पास क्या है? भूखी बिल्ली आवश्यकता तो है, पर उसको कोई पुनर्बलन नहीं मिला, प्रबलन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्या होती है? एक टाइम के बाद
उस चीज़ को करना बंद कर देती है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों से सारों से हमें क्या पता लगा कि यदि आवश्यकता है तो वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे मतलब उस चीज़ को करेंगे एक दो बार, यदि हमें उसका पॉजिटिव मिलता है, वहाँ पे यदि हमें कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है या कुछ प्रबलन मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, रेनफोर्समेंट मिल रही है, जैसे पहले बिल्ली को भोजन मिला था दरवाजा खुलने के बाद, तो वो क्या था, उसके लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रहा था ना, प्रबलन का काम कर रहा था। लास्ट वाले में क्या है, उसका आभासी भोजन है, वहाँ उसके पास भोजन नहीं मिलता, तो वो क्या हुआ, पुनर्बलन का काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या, वो एक टाइम के बाद उस चीज़ को करना बंद कर देती है, सीखना ना। तो इसी बेस पे चूहे पर भी ऐसे ही था कि जैसे उसने एक पजल बॉक्स के अंदर क्या रखा, चूहे को रख दिया, बंद कर दिया, तो वो क्या है, जैसे उसको भोजन की भूख लगती तो वो इस रास्ते जाके जैसे भोजन को पाना सीख लेता है, जैसे उसको पानी की प्यास लगती तो वो पानी की तरफ आता है। एक दो बार जैसे मान लो इधर आता है, वो रास्ते में भूलभुलैया रास्ता है कहीं भी, तो वो क्या है, जैसे यहाँ आया तो उसको पानी मिला, अब ऐसे करते कहीं रास्ते में वो भोजन मिला, तो वहाँ से क्या हुआ, अगली बार जैसे उसको भूख लगती तो वो सीधा अपना रास्ता भोजन की तरफ जाता, पानी की प्यास लगती तो सिर्फ पानी की तरफ जाता, अब वो अपना रास्ता दोबारा, पानी की ज़रूरत है तो भोजन की तरफ नहीं जाएगा। मीनिंग जैसे उसको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो उस रास्ते को जल्दी सीख लिया, उस चीज़ को उसने। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या था, इसमें कहता है कि कोई भी प्राणी है उसी काम को बार बार करता है जिस कार्य से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी उस काम को बार बार करेगा जिस कार्य से उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, और उस आवश्यकता की पूर्ति उस प्राणी के लिए किसका काम करेगी, पुनर्बलन का काम करेगी। मीनिंग जो आवश्यकता थी वो उसको मिल गया, तो वो उसका क्या हुआ, पुनर्बलन हुआ ना, उसको क्या रेनफोर्समेंट मिल गया। स्किनर ने इनके ऊपर, स्किनर का थॉट था, मीनिंग स्किनर ने कहा कि अधिगम के साहचर्य से संबंधित, मीनिंग अधिगम के जो साहचर्य से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उन सब में हल का जो सिद्धांत था ना, जो रेनफोर्समेंट थ्योरी थी, वो सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। किसने कहा, स्किनर ने। जैसे याद करने के लिए स्किनर क्या, वैसे सैंकी टाइप होता है, कहता है सैंकी होते हैं वो हर चीज़ को अपनी को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मीनिंग ठीक है, मीनिंग जो हर मेथड उनका होगा हल, वो अपने आप में क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, मीनिंग यहाँ से याद रखना, हल से भी मेथड, फिर जो भी मेथड सैंकी आदमी होते हैं वो अपने मेथड को क्या मानेगा, बेस्ट मानेगा, सर्वश्रेष्ठ मानेगा ना। तो यहाँ से याद रखना, सैंकी से स्किनर, मेथड से हल, मीनिंग हल का जो सिद्धांत था उसको सर्वश्रेष्ठ किसने माना, स्किनर ने। ये इसका विचार था। इसी सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, मीनिंग परिभाषित करते हुए, इनकी स्टेटमेंट देते हुए स्टोन ने कहा सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मीनिंग जो हमारा इस सिद्धांत का सबसे बेस था ना, वो स्टोन्स ने एक्सप्लेन करा। उसने कहा सीखने का आधार क्या है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया। मीनिंग यदि हम आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये क्या है, सीखने का आधार है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है तो उसको सीख लेगा। मीनिंग कोई आदमी है या कोई भी पशु है, वो यदि उसकी आवश्यकता वो पूरी हो गई तो उसने उस काम को क्या कर लिया, सीख लिया ना। मीनिंग वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट अपने रिजल्ट तक पहुंच गए जो उसको चाहिए था। तो ये सारा क्या हुआ, सीखना हुआ। ये किसने कहा, स्टोन्स ने कहा। ये प्रबलन का सिद्धांत। अब देखो प्रबलन सिद्धांत के हमारे पास एजुकेशन के अंदर, जैसा इस डायग्राम में दिया हुआ है अपने, कि एजुकेशन के अंदर कैसे कैसे इम्प्लीमेशन कर सकते हैं इस चीज़ की। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, अतः सीखना तब भी ही सार्थक हो सकता है जबकि यह छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करे। मीनिंग आवश्यकता पर बल दे रहा है, मेन किस चीज़ पे भी यदि आवश्यकता होगी तो ही हम उस चीज़ को क्या करेंगे, उस प्रक्रिया को करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और उस चीज़ को हम लगातार कब तक लेके चलेंगे, यदि हमें पुनर्बलन मिलेगा। मीनिंग उसके लिए कुछ प्रोत्साहन हमें मिलेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया गया। मीनिंग जैसे छात्रों की आवश्यकता जो है उसको ध्यान में रखे क्या अलग अलग जो पाठ्यक्रम हमारे बनाए गए, जैसे 5th का 6th का सब, ये सारे जैसे छात्र होंगे हमारे, उनकी आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, मतलब उसी बेस पे बनाए गए हैं। कौन से सिद्धांत पे, जो प्रबलन का सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है। कहता है ये सिद्धांत किस पे ध्यान देता है, मेन पुनर्बलन पे। भी पुनर्बलन मिलेगा तो ही हम सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे। बालकों को सीखने की अभिप्रेरणा देता है। मीनिंग बालकों को सीखने की क्या दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है ना।
अब देखो इसको याद करने की ट्रिक साथ में, मतलब इसके नाम जो याद करने हो, तो हल के अधिगम सिद्धांत को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, हरे विपुर तो पुनः हल सुपूजा कर जिसु वर्षा हो। मीनिंग हरे भी किसी को कह रहा है, जैसे हरे विपुर, विपुर कोई नाम होगा, तू मतलब तू दोबारा पुनः, पुनः क्या कर, हल सु मतलब हल से क्या कर, सुपूजा कर, जिसु मीनिंग जिससे क्या हो, वर्षा हो। तो यहाँ से हरे से क्या होगा, यहाँ पे है को छोड़ दो, रह से क्या बन गई, रेनफोर्समेंट थ्योरी, विपुर वी से क्या बन गया, विधिक सिद्धांत, पर से मीनिंग प्रबलन का सिद्धांत, पुनः मीनिंग हल का पुनर्बलन सिद्धांत, सु मीनिंग सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। तो ये थी आज हमारी प्रबलन का सिद्धांत, मीनिंग आज हमने ये पढ़ा प्रबलन का सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी, जो किसने दी थी, हल ने। ठीक है, थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।